दोस्तों राम मंदिर बनने जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। और इतना ही नहीं, आने वाले कुछ समय में उस मंदिर का इनॉग्रेशन भी है। साथ ही साथ जो लंबे समय तक के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस पर भी एक विक्ट्री हुई, एक डिसीजन आया और एट द एंड राम मंदिर बनने जा रहा है। ये न्यूज़ हम तक पहुंची। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स देयर इज़ वन मोर थिंग वेयर वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, और वो है शेयर मार्केट या मार्केट। यानी कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में और अयोध्या के कारण इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे मार्केट पर, पूरी की पूरी कंपनीज पर, वर्किंग प्रोफेशनल्स पर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। मोर ओवर ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो एक अच्छा मार्केट बनाएंगी या कहीं ना कहीं एक हाइट को टच करेंगी। उन कंपनियों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और आपको उन कंपनियों से कितना एडवांटेज हो सकता है, इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। सारी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक, आप देख रहे हैं फिनटेक वर्ल्ड। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जय श्री राम बोल के। और अब मैं बताने वाला हूं आपको वो 6 कंपनियां जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो मेरी तरफ से मुझे लगता है कि ये बेहतर परफॉर्म करेंगी आने वाले समय में। जस्ट बिकॉज अयोध्या में ये एक बहुत ही बड़ा काम करने जा रही हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। बिकॉज आने वाले समय में अयोध्या में और इवन लक्षद्वीप में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट करेंगे, विजिट करेंगे। इवन एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ही गोवा से ज़्यादा लोग विजिट किए हैं वाराणसी में। चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें बदलने वाली हैं। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ मुझे बल्कि आपको भी दिख रही हैं। तो चलिए बिना एक सेकंड गंवाए शुरू करते हैं उन 6 कंपनियों के बारे में जानना। पहली कंपनी है दोस्तों मेरी नज़र में अपोलो सिंदूरी। इस कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अयोध्या में 1000 कार की पार्किंग के लिए, यानी कि पार्किंग लॉट जो बनेंगे अयोध्या में, तो वो डिज़ाइन और डेवलप्ड बाय अपोलो सिंदूरी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक ऐसी प्लेस है वो जहाँ का रेवेन्यू हमारे पूरी कंट्री को अफेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली उस कंपनी का, जिस कंपनी ने ये सब चीज़ें बनाई हैं, उस कंपनी की ग्रोथ भी होगी और आप उसका शेयर परचेस करके उस ग्रोथ का एक पार्ट बन सकते हैं। दूसरी कंपनी है दोस्तों प्रवेश। ये कंपनी ने ऑलरेडी बना दिए हैं होटल्स एंड रिजॉर्ट्स अयोध्या में, जिसकी इवन बुकिंग भी चालू हो गई है। और इतना ही नहीं, लक्षद्वीप में भी ये कंपनी काम कर रही है। और आपको भी मालूम है कि अयोध्या और लक्षद्वीप ये 2 ही प्लेस इस समय ऐसी हैं जो ट्रेंडिंग में हैं और जो लोग प्रिफर कर रहे हैं विजिट करने के लिए। डेफिनेटली ये एक कंपनी बन सकती है जहाँ पे आप शेयर परचेज कर सकते हैं और ग्रोथ का एक पार्ट बन सकते हैं। तीसरी कंपनी है दोस्तों IRCTC। अभी रिसेंट में ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि तकरीबन 1000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी अयोध्या के लिए, वो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। डेफिनेटली चीज़ें बढ़ेंगी और जो इनकम होगी रेलवे की वो भी बढ़ेगी और जो शेयर होंगे उस कारण से वो भी बढ़ेंगे। बिकॉज ना सिर्फ टिकट की ही वैल्यू काउंट होती है, बल्कि उस वक्त बिकने वाली उन सारी चीज़ों की वैल्यू काउंट होती है। मे बी वो रेल नीर का पानी हो, मे बी वो फूड हो पेंट्री से, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और उन कंपनी का वेटेज बढ़ाती हैं। तो IRCTC भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। चौथी कंपनी भी दोस्तों ट्रैवल से ही जुड़ी हुई है, वो है इंडिगो। इंडिगो ने भी ये अनाउंस किया है कि जो फ़्लाइटें हैं, अभी जो लिमिटेड फ़्लाइटें हैं, अभी तो सिर्फ दिल्ली से अयोध्या हैं, अब आने वाले समय में डिफरेंट सिटीज़ से भी वो फ़्लाइट अलाइन करेंगी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी डायरेक्ट अयोध्या के लिए। तो इंडिगो ना सिर्फ यहाँ बल्कि इवन लक्षद्वीप में भी एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है। बिकॉज अभी कोचीन से लेके एक ही फ़्लाइट है जो कोची से लेके लक्षद्वीप के लिए है, वहाँ पे भी डिमांड बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है फ़्लाइट बढ़ेंगी। ये कंपनी आपको दोनों प्लेस में देखने को मिलेगी। मैंने अभी प्रवेश के बारे में भी ये बात की थी और इवन इंडिगो के बारे में भी यही बात हो रही है। तो ये दोनों जगह काम कर रही हैं। डेफिनेटली आने वाले समय में इनका शेयर और इनकी ग्रोथ बढ़नी है। 5th कंपनी है दोस्तों ईस्ट ट्रिप प्लानर लिमिटेड। रिसेंट में ये कंपनी हाईलाइट हुई है। इस कंपनी का काम है पूरा का पूरा पैकेज प्रोवाइड करना, आप कहीं भी विजिट जाते हैं उस प्लेस के लिए। अब रिसेंट में इसने एक स्टेटमेंट दिया था जब मालदीव्स और लक्षद्वीप, यानी मालदीव्स और इंडिया का जो इशू हो रहा था, सारी की सारी बुकिंग और सारी के सारे पैकेज इसने कैंसिल कर दिए थे, ये कह के कि नेशन फर्स्ट बिजनेस लास्ट या बिजनेस सेकेंड।
सो तब से ये कंपनी हाईलाइट हुई है और डेफिनेटली लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, लोग जानने लगे हैं और आने वाले समय में भी ये कंपनी ग्रो करेगी। 6th कंपनी है दोस्तों L&T। L&T के बारे में आप सभी को मालूम है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर गवर्नमेंट इसको टेंडर देती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट इसको प्रेफर करती है ऐसे कामों में। अभी तक अयोध्या में इसका कोई रोल नहीं है, आपको ये वॉच आउट करना है कि कब इसको कुछ मिलता है, कब इसका रोल बढ़ता है अयोध्या में, और तब आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से मैंने इसे इसलिए प्रेफर किया है बिकॉज कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो गवर्नमेंट इसे ज़रूर प्रेफर करती है। सो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कब इसे वो चीज़ मिलती है, कब इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। सो आप इसके शेयर की वैल्यूज़ देख सकें और ये डिसाइड कर सकें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। सो ये थी दोस्तों 6 कंपनियां जिन्हें मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा जस्ट बिकॉज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके कारण, और इनमें अच्छी ग्रोथ हो सकती है कंपनियों की भी और उन लोगों की भी जो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो इस तरह की वीडियोस और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए सो दैट मैं इंस्पायर हो सकूं और भी इन्फॉर्मेशन ला के आपके सामने रखने के लिए।